वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन करने वाले हैं तो 15 क्वेश्चन करने वाले हैं अपनी क्लास में। और इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था सीखना या अधिगम, तो वो चैप्टर हम लोगों का पूरा हो गया। उससे आज हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे तो इस वाले चैप्टर से हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चन। और क्वेश्चन बिल्कुल चैप्टर पे बेस्ड हैं, सारे जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसी से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी होंगी तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के सही होने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन क्या है, फ्रेम किए गए हुए भी हैं, जिससे आप लोगों का जो चैप्टर है, जो थ्योरी है, आप लोगों को वो रिवाइज हो जाएगी और आप लोगों को समझ में आएगा कि चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। आप लोगों को दोबारा से वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं। आयु तथा परिपक्वता, लिंग भेद, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सभी। ऑप्शन डी आप लोगों का सभी सही हो जाएगा। ये जो कारक हैं ये सभी सीखने की क्रिया को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है, तो किसने कहा है कि सीखना व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। वुडवर्थ का है, चार्ल्स स्किनर का है, कॉल्विन का है, गिलफोर्ड का है। तो किसका है, किसने कहा है कि सीखना व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में अर्जन में प्रगति की क्रिया है। क्या है, सीखना व्यवहार अर्जन में प्रगति की क्रिया है। तो ये कथन किसका है, किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, पील ने दिया है, हिलगार्ड ने दिया है, गिट्स ने दिया। तो किसने कहा है कि सीखना व्यवहार अर्जन में प्रगति की क्रिया है, किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये कथन किसका है, किसने कहा है कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का है, बर्नहॉट का है, पील का है। तो किसका है, क्रो एंड क्रो है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो सीखना है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। आपके एग्जाम में इस प्रकार के कथन भी दिए हुए आ जाते हैं कि बताइए ये कथन किसका दिया हुआ है और या फिर किसने दिया है। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण जो कथन है वो आप लोगों को इस वाली क्लास में लेकर के क्वेश्चन के रूप में आए गए हैं, ताकि अगर इसमें से कोई भी थ्योरी आप लोगों की आ जाए एग्जाम में, कोई भी कथन आ जाए, उसके राइटर पूछ लिए, उसका जो मनोवैज्ञानिक है वो पूछ लिए जाए तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो सीखना आदतों, ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन है, ये कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। अगला है, सीखने के नियम आधारित हैं। किस पर आधारित है, जो सीखने का नियम है वो किस पर आधारित है, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर, सूझ के सिद्धांत पर, प्रयास एवं त्रुटि की विधि के सिद्धांत पर। तो कौन से सिद्धांत पर जो सीखने का नियम है वो आधारित है, किस पे आधारित है, प्रयास एवं त्रुटि के जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। ऑप्शन जो नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है, कौन सा है, अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा, इनमें से सभी। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला जो सामाजिक कारक है वो कौन सा है, अनुकरण है या कौन सा है, अनुकरण है, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा, इनमें से सभी। तो ये सभी क्या करेंगे, ये सभी जो कारक है वो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने के पठार के कारण है। सीखने के पठार के कौन कौन से कारण, किन किन कारणों से सीखने में क्या हो जाता है, अधिगम में पठार आ जाता है। तो उत्साह में कमी होना, थकान की स्थिति होना, छात्र जो है उसके ध्यान में कमी होना, या फिर इनमें से सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के पठार के कारण कौन कौन से हैं, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि किन किन कारणों से अधिगम में पठार आ सकता है। तो उत्साह में कमी हो, थकान की स्थिति हो या छात्र के ध्यान में कमी हो, तो ये सभी जो दिए हुए ऑप्शन वो सभी सही हैं। तो इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाए, क्योंकि ये सभी कारण क्या है, सीखने में पठार उत्पन्न करते हैं। अगला है, निम्न में से सीखने की वक्र रेखाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सीखने की जो वक्र रेखाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं,
कितने प्रकार की होती हैं हम लोगों ने पढ़ी थी। तो सीखने की वक्र रेखाएं जो हैं 3 प्रकार की होती है, और वो 3 प्रकार की वक्र रेखाएं कौन कौन सी हैं? उन्नतोदर वक्र रेखा, नतोदर वक्र रेखा, मिश्रित वक्र रेखा। तो ये सभी ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाए, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है सीखने की वक्र रेखाओं के प्रकार है, इसलिए ये ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का पठार किसे कहते हैं? किसे सीखने का पठार कहते हैं? सीखने की क्रिया में उन्नति, सीखने की क्रिया में जब अवनति हो जाएगी, सीखने की प्रगति का स्थिर हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का पठार किसे कहते हैं? सीखने की क्रिया में उन्नति, सीखने की क्रिया में अवनति, सीखने की प्रगति का स्थिर हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीखने का पठार है वो क्या है? सीखने की प्रगति का स्थिर हो जाना। तो ये क्या कहलाता है? जब सीखने की प्रगति स्थिर होकर के रुक जाती है, उसी स्थान पर कुछ समय के लिए रुकी रहती है, तो वो क्या कहलाता है? वो समय सीखने का जो पठार कहलाता है। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वक्र रेखा में वक्र रेखा का रूप अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति होता है? किस प्रकार की वक्र रेखा में जो वक्र रेखा का रूप है वो अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति हो जाता है? उन्नतोदर वक्र रेखा में, नतोदर वक्र रेखा में, मिश्रित वक्र रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी वक्र रेखा है जिसमें जो वक्र रेखा का रूप है वो अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति हो जाता है? तो कौन सी वक्र रेखा है वो? मिश्रित वक्र रेखा। कौन सी है? जो मिश्रित वक्र रेखा है, उस रेखा में जो रेखा का जो वक्र बनता है, वक्र का जो आकार है किस प्रकार का होता है? अंग्रेजी के एस अक्षर की भांति होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण, ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बुद्धि भी प्रभावित करती है, परिपक्वता भी प्रभावित करती है, और वातावरण भी प्रभावित करता है। तो ये सभी कारक क्या करेंगे? सीखने की क्रिया को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिल महोदय ने अधिगम की प्रक्रिया के कितने सोपान दिए हैं? डेसिल महोदय जी ने अधिगम की प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? 6, 4, 8 या फिर 5? तो कितने बताए हैं? जो डेसिल महोदय हैं इन्होंने जो सीखने की अधिगम की प्रक्रिया उसके कितने सोपान बताए हैं? 6 सोपान बताए। कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। तो इसलिए आप जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, भावनाओं में परिवर्तन, मनोदशा में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, भावनाओं में परिवर्तन, मनोदशा में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम शब्द की, अधिगम जो शब्द है कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? अधिगम शब्द कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना? अधि प्लस गम, आ प्लस धीगम, अधिक प्लस गम, और अधि प्लस गम। तो कौन से 2 शब्दों से मिलकर जो अधिगम शब्द है वो बना हुआ है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अधिगम शब्द है वो अधि और प्लस गम 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अगला और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, सीखना जो शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है? जो सीखना शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है? सीखना जो शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से, शिक्षा धातु से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीखना शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना है? जो संस्कृत की शिक्ष धातु है उस धातु से क्या है? जो सीखना शब्द है वो बना है। तो सीखना शब्द किससे बना है? संस्कृत की शिक्ष धातु से जो सीखना शब्द है बना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया? सीखना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सीखना और अधिगम। इस वाले चैप्टर से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं? 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाए गए हैं कि पूरा चैप्टर आप लोगों का जो है एक बार रिवाइज हो गया। अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास देखी होगी तो आप लोगों का एक प्रकार से ये रिवीजन भी हो गया है, और पूरा जो जितना हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी उस सारे थ्योरी से क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए हैं। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।